हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ माय रूममेट इज़ गुमिहो का एक्सप्लेनेशन, जो फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग के सीन में देखते हैं कि एक सुनसान रात में एक जगह से एक लड़का कहीं जा रहा होता है और फिर वो एक पैलेस में चला जाता है जहाँ पे पार्टी चल रही होती है और वो उसी की ही वेलकमिंग पार्टी होती है। और जो वहाँ पे लड़कियाँ उसके साथ बैठती हैं वो बताती है कि एक गुमिहो लड़की जो बहुत ही खूबसूरत है वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़कों को मार रही है। तो वो कहता है कि तो फिर मुझे यहाँ पे आना बंद कर देना चाहिए क्या। और फिर उन्हें बताता है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि जो भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं वो मेरे सामने ही तो बैठी हैं। और वो लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम उसे एक लड़की के साथ देखते हैं और फिर हमें उसका असली चेहरा दिखाई जाता है और वो एक गुमिहो होता है। और बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है जो कि उनके भगवान की होती है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक लो लेवल ब्रीड में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा ड्रीम बहुत बड़ा है और तुम्हें इंसान बनना है। तो मैं तुम पे तरस खा के ये तुम्हारी विश कंप्लीट तो करता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी और मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। वो उसे बताता है कि पहले 100 साल में तुम अच्छी तरीके से ज़िंदगी जियोगे तो तुम्हें एक टेल आ जाएगी, फिर 200 साल तक जियोगे तो 2 टेल्स आ जाएंगे, 300 साल तक जियोगे तो तुम्हें 3 टेल आ जाएंगे और उसके बाद तुम एक रेड मार्बल खुद क्रिएट कर सकते हो। और रेड मार्बल अगर तुमने किसी लड़की के साथ उसे शेयर किया और वो ब्लू मार्बल में तब्दील हो गया तो फिर तुम 9 टेल आने के बाद मतलब 900 साल में तुम एक इंसान बन सकते हो और तुम्हारे चांसेस है कि तुम एक बीस्ट से ह्यूमन बन सकते हो। उसी दौरान हम देखते हैं कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ वो शेयर करता है जो उसका रेड मार्बल होता है लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हो पाता। बहुत सारी इराज में, बहुत सारी ईयर्स में वो उसे चेंज करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हो पाता। फिर वो बहुत ही हताश निराश होता है और वो अकेला होता है। फिर हम मॉडर्न एरा देखते हैं जिसमें वो एक कार से आ रहा होता है। फिर वो ऑफिस जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ उसे देख के खुश होती हैं और उसे ग्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर हमें पता चलता है उस गुमिहो का नाम मिस्टर शीन है और वो एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट पे अपने टीम के साथ काम कर रहा होता है। उसमें से उसकी एक जो लड़की होती है टीम में, वो उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर भी वो उसके पीछे लिफ्ट के बहाने से आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या, या फिर तुम्हारे किसी बैड रिलेशनशिप में थे क्या, ऐसे उसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती है। फिर हम उसी पैरेलल में एक सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की रो रही होती है और उसने क्वीन के कपड़े पहने होते हैं और फिर वो हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में वो लड़की को ही क्वीन नहीं, एक नॉर्मल लड़की है, कॉलेज गर्ल है जो जोसन ईरा पे थीसिस लिखने आई है और वो खुद को क्वीन के जैसे कवर कर रही है। और हमें पता चलता है उसने वो ड्रेस भी है वो रेंट पे लिया है जो 10,000 वॉन का होता है और फिर वो अपने ख्यालों में खोई रहती है। फिर हम बाद में उसी को ही आगे कंटिन्यू देखते हैं जो अपने 2 फ्रेंड के साथ जहाँ एक जगह पे खाना खाने गई होती है और वहाँ पे उसका दोस्त होता है, उसका ब्रेकअप हुआ होता है और वो उसका दोस्त वो उसे संभालने लगती है। फिर उसे घर जाने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ रहता है और अचानक उसका दोस्त उसके पीठ के ऊपर से गिरता है और वो भागना स्टार्ट करता है। फिर वो भी उसके पीछे भागने लगती है उसे पकड़ने के लिए। तभी वो एक कार के ऊपर जाके सो जाता है और वहाँ पर ही उसने उल्टी कर दी होती है और वो कार अपने मिस्टर शीन की या फिर गुमिहो की होती है। वो उससे सॉरी कह के आगे निकल जाती है, लेकिन तभी उसके पियकर दोस्त की वजह से वो गिर जाती है और उसका हाथ गुमिहो के चेस्ट पे आ जाता है और उसके अंदर का रेड मार्बल उस लड़की के अंदर चला जाता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद गुमिहो उसको अपने घर लेके जाता है और फिर जब वो उठती है तब देखती है कि गुमिहो उसके सामने बैठा है। तो उसे बताता है कि मैं एक गुमिहो हूँ और मैंने जो रेड मार्बल 1000 साल से कैरी किया है वो अभी तुम्हारे अंदर चला गया और वो मुझे बाहर निकालना है। तो फिर उस लड़की को लगता है कि ये कुछ भी झूठ बोल रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है। तो फिर वो वहाँ से भागना स्टार्ट करती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ और वो एक्चुअल में गुमिहो हो जाता है और उसको 9 टेल भी होते हैं। फिर वो वापस से बेहोश हो जाती है। फिर जब वो उठती है तो वो शाम को ही उठती है। तो उसे पूछता है कि तुम कॉफ़ी पियोगी क्या, और उसके लिए वो कॉफ़ी बनाना चले जाता है। लेकिन तभी वो लड़की रास्ता देकर उसके घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर चल जाती है। लेकिन घर पे जाते वक्त उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ गुमिहो के बारे में ही सोच रही होती है। जब वो घर आती है तो उसका भाई भी आ जाता है, लेकिन अपने भाई को वो सारी चीज़ें बताना तो चाहती है लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। सुबह उठकर वो जब लड़की बस से अपने कॉलेज जा रही होती है
तब एक लड़का उसे छूता है उसको, फिर उसके छूने के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उस लड़के को लगता है कि उसको वॉशरूम जाना है, उसके लिए वो उसके लिए बस रुकवाता है और फिर वो वहाँ से निकल के फाइनली अपनी कॉलेज चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उसका दूसरा दोस्त उसके पीछे से आके उसे पकड़ता है, लेकिन फिर भी वो उसके बहुत तकलीफ होने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। फाइनली वो बेहोश होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुमिहो को किसी को कॉल आया है और फिर वो भागते भागते एक पुलिस स्टेशन में चला जाता है। वहाँ पे एक लड़की का और एक दूसरे इंसान का झगड़ा चल रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि लड़की एक्चुअली कोई और नहीं है, वो गुमिहो लड़की है और वो दोनों 75 साल से मिले नहीं होते हैं। फिर वो उसे बताती है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं कोई भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अभी एक इंसान बन गई हूँ। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और वो सारे पुलिस वालों के मेमोरी इरेज करने के लिए उसका मदद करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ बातें करना है और वो दोनों बात करने के लिए एक होटल में चले जाते हैं। और उसे और गुमिहो को कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वापस से उसे चिढ़ाना स्टार्ट करती है और वो वहाँ से निकलता है और उसे बोलता है कि मुझे किसी के साथ मीटिंग है और मुझे जाना है। और फिर वो जब वहाँ से जाता है तो उसे वो लड़की मिलती है और वो उसे पूछती है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, रेड मार्बल की वजह से हो रहा है क्या? और उसे वो बोलता है हाँ, जो भी बंदा टाइगर ईयर में पैदा हुआ है वो अगर तुम्हें छुएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ऐसे वो उसे बोलता है। लेकिन मेरे छूने से ही तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, वो सॉल्व हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको गाल को छूते ही उसका पूरा दर्द कम हो जाता है और उसका जो रेड मार्बल है वो ब्लू मार्बल में तब्दील होता है और ये मैजिक मोमेंट बन जाता है। चलिए गाइज, फर्स्ट वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और ये फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट पार्ट है जो हमने अभी कवर किया है। सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा, उसके आगे की स्टोरी आपको बताने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और फिर आप इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।